के फेसबुक लाइव पेज में आपका स्वागत है और मेरे पर्सनल प्रोफाइल के फेसबुक पेज में भी आपका स्वागत है। गांव लाडवा के अंदर जो सरपंच पद के जो उम्मीदवार कैंडिडेट मैदान में है, उनमें से हम सबका बारी बारी से परिचय ले रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि कैसे गांव के बढ़ने के बाद नीति विकास के बारे में रहेगी। तो उसी बारे में आज चर्चा करने के लिए हमारे खास साथ है भाई रामपुर पुनिया जी। तो रामपुर भाई साहब से सबसे पहले तो टाइम निकालने के लिए सबसे पहले भाई साहब का धन्यवाद। नहीं ठीक है जी, ओके, कोई बात नहीं। तो जैसे रामपुर भाई साहब पुनिया जी है, ये परिचय कोई महत्वाज नहीं है, इनको सब जानता है कि अजय समाज सेवी भी है, अगर नहीं पता है तो किसी को। तो उसी बारे में हम चर्चा करने के लिए भाई सबसे पहले तो भाई साहब से एक छोटा परिचय लेंगे हमारे दर्शकों से, जाने की भाई रामफल जी पुनिया जी हैं जो सरपंच पद के उम्मीदवार है, और उनका परिचय की में बात करेंगे। भाई साहब सबसे पहले एक छोटा परिचय दीजिए। मेरा नाम रामफल पुनिया है जी। मैं अपने लाडवा गांव से सरपंच पद का उम्मीदवार हूँ जी। ठीक है। मैं BA और JBT की हुई मैंने जी। हाँ, तो भैया मेरी हमेशा एक सोच है, अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही हो। बिल्कुल, ये जो बात आप कह रहे हैं कि अगर देखिए ये लाइफ में हर जगह अप्लाई होती है, अगर आप किसी का अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ। तो जैसे भाई साहब ये जैसे आप सरपंच नॉमिनेशन में फॉर्म फिल किया है, तो आपका इससे पहले भी राजनीतिक एक्सपीरियंस रहा है या पहली बार ही आए हो? नहीं, पहली बार पहली बार। हाँ जी, तो इसमें जैसे आप सरपंच आने का क्या कारण समझते हैं, सरपंच नॉमिनेशन में आने का कारण क्या समझते हैं, मतलब क्या आपको लगता है कि सरपंच में आपको होना चाहिए था? देखो जी, वैसे मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था पढ़ाई खत्म करने के बाद जी, ठीक है, उसमें रुचि थी। लेकिन मैंने पिछले 10 सालों में देखा कि गाँव में बुरा हाल, कोई भी विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ लोग विकास की बातें करते, लेकिन मुझे नहीं लगा कि यहाँ लाडवा के अंदर कोई भी विकास हुआ है। पिछले 5 सालों में देखो आपको, जो भी काम पंचायत ने शुरू कराए, एक भी काम कंप्लीट नहीं जी। जैसे कि भाई साहब बता रहे हैं कि विकास की हर कोई दुआ कर रहा है, क्योंकि मैं भी इसी गांव से हूँ। तो विकास खाली कागजों तक ही सीमित है, ग्राउंड पे नहीं है। तो भाई साहब से जैसे हम बता रहे हैं कि विकास के बारे में, तो भाई साहब की राय में, भाई साहब एक बहुत ही अच्छे वेल एजुकेटेड इंसान है, तो इनसे बात करेंगे विकास की परिभाषा क्या इनके नजरिए में रखती है कि विकास का एक क्या होना चाहिए गांव के लेवल पे। देखो मैं बताऊंगा, विकास मतलब हमें हमारे गांव को हर एंगल से ऊपर उठाना है, मतलब चाहे वो शिक्षा की तरफ हो या कोई अपने जो आर्थिक दृष्टि से हो या सामाजिक दृष्टि से हो, ठीक है। मतलब गांव में ऐसा लगना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, अगर हम गांव में सुधार करेंगे तो विकास तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। मेरी हमेशा ही एक सोच रही है, विकास सुनो, विकास क्या है जी, अगर हम किसी चीज का सुधार करेंगे तो विकास, जैसे बच्चा शरारती बच्चा, हम उसके सुधारेंगे जी, ठीक है, तो सुधार होगा तो ऑटोमेटिक बच्चे को हम ये बताएंगे, नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो बच्चे का चेंज होगा। हाँ, चेंज हो जाएगा तो उसका विकास हो जाएगा। हाँ, उसी को हम विकास कहते हैं। बिल्कुल, जो आपने बहुत ही इन्होंने अच्छे उदाहरण दे के इन्होंने समझाया विकास का मतलब क्या है, कि चेंजिंग होना किसी प्रक्रिया के दौरान, किसी जो छोटे बच्चा जो शरारती होता है, धीरे धीरे हम उसको समझाते हैं तो वो चेंज होता है, तो विकास का कारण है। उसी तरह गांव की जो प्रॉब्लम है उनका अगर समाधान का निवारण किया जाता है तो उसी को हम विकास कह सकते हैं। तो भाई साहब जैसे गांव में आप लाडवा में रहते हो, तो आपके नजरिए में गांव की प्रॉब्लम क्या देखते हो? देखो वैसे तो गांव में प्रॉब्लम है जी, आप हर तरफ देखो, मतलब ऐसा लगता ही नहीं भाई ये वो पहले वाला लाडवा है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, इतना अच्छा माहौल था, देखते थे, अच्छी बिल्डिंग थी, अच्छी पढ़ाई होती थी, टीचर थे, कभी हमें प्राइवेट स्कूल किया उसकी तरफ मतलब जाने की जरूरत भी नहीं थी, तो अच्छी शिक्षा मिलती थी। तो मैं ये कहता हूँ, आप फिलहाल देखो पानी निकासी गांव का सबसे पहला मुद्दा है। अब मैं ये कह दूं भाई हॉस्पिटल पहला मुद्दा नहीं, गांव की निकासी ही पहला मुद्दा है, क्योंकि आज हॉस्पिटल हमने बना दिया, पानी चढ़ गया फिर खराब हो गया, चौपाल बनाई थी, पानी चढ़ गया फिर खराब होगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पहला मुद्दा गांव का है ना, वो पानी निकासी होना चाहिए। इस बार अब ये बरसात हुई है, इसमें हर तरफ मतलब पानी हो गया, जिससे कि कई घरों में तो मतलब बहुत मोटी मोटी दरारें होगी, ठीक है। खास तौर पर मैंने देखा, जैसे अपने नानक समाज है वहां पर देखा, वाल्मीकि समाज है, ब्राह्मण समाज है, वहां पर बहुत ज्यादा पानी चढ़ गया था, जिससे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है।
हाँ, जैसे अभी देख सकते हो कुछ टाइम पहले बारिश आई थी, तो बारिश से गांव में बहुत बुरा हाल था। पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं था, जैसे भाई साहब बता रहे हैं। मैं खुद इसका जीता जाता उदाहरण हूँ। और पानी की निकासी के अलावा आप और क्या देखते हैं गाँव में? देखो जी, वैसे तो जैसे जैसे कुछ आदमी जमींदार है भाई, जिनके पास पैसा है या कोई नौकरी पेशे वाला है, वो अपने जैसे कोई बीमार हुआ उछाड़ भी ले जाएगा, ठीक हाँ, है, वहां बिल्कुल पर है। इलाज करा लेगा। लेकिन आज के टाइम में इलाज इतना महंगा है कि गरीब आदमी नहीं करा सकता। नहीं, वो अफोर्ड नहीं कर हाँ, सकता, वो अपनी जेब से नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि नहीं हर कर सकता। बिल्कुल। जैसे लाडुआ में पहले यहाँ पर जैसे PHC था, जी। तो यहाँ पर मतलब इलाज ठीक हो जाता था, हम्म। जैसे डिलीवरी भी था यहाँ पर मतलब। अब वो मंगाड़ी चला गया है, तो मेरी कोशिश है कि मंगाड़ी से वापस लाडुआ में लाया जाए, ताकि जो गरीब हैं, जो गरीब तबका है, उनका अच्छे से इलाज हो सके। इलाज हो। और तो इसमें ये महंगे जो इलाज हॉस्पिटल में शहर से जाते हैं, उनके पास बेचारों के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो शहर अपना किराया जाकर वहां पर फीस कटा के अपना इलाज करा सके। जी बिल्कुल, जो आप जैसे आप बता रहे हैं, हॉस्पिटल एक ऐसा एक केंद्र है जहां पर अमीर और गरीब हर वर्ग को इसकी जरूरत है, आवश्यकता की जरूरत है। और जैसे और हॉस्पिटल के अलावा और गांव में क्या मुद्दे आपके मायने में नजर आते हैं? देखो सर, मैं बताता हूँ, जैसे पानी निकासी मैंने बता दिया, वो सबसे पहला मुद्दा इसलिए है क्योंकि हमारा पूरे गांव का जो सिस्टम है वो इसकी वजह से। जी बिल्कुल। एक सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा, क्योंकि जब हमारी शिक्षा आएगी ना, तो लोगों में मतलब जागरूकता आएगी। जो बच्चे शिक्षित होगा ना, वो अपने समाज के बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने देश के बारे में। क्योंकि जो अनपढ़ता है ना, अनपढ़ता, उससे हमें अंधविश्वास की तरफ जाते हैं। हाँ, वंचित रह गए हम कह सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में शिक्षा का स्तर ऐसा जाए कि हर बच्चा मतलब, एक तो शिक्षा अगर अच्छी होगी ना, तो नशे से अब ऑटोमेटिक ही छुटकारा मिल जाए। तो जो बच्चा पढ़ता है ना, जिसका दिमाग पढ़ाई में चलेगा, तो वो नशे की तरफ जाएगा ही नहीं। मेरा हमेशा मेरा ये सोच रही है, जैसे मैंने पढ़ा तो मुझे पढ़ाई के अलावा कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि एक टारगेट फोकस पढ़ाई पे ही हुआ। तो मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि हमारे गांव में मोटरसाइकिल की व्यवस्था की जाए। हालांकि उसकी फीस 100 रुपये होती है, पर स्टूडेंट 100 रुपये फीस होती है। तो ये प्रोसेस जारी भी है, शायद हो भी जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द किया जाए। जो 100 रुपये बच्चों से लेते हैं ना, उसकी जो मेरी पंचायत बनी, हमारी पंचायत बनी, तो हम वो पैसा भी अपने जेब से हाँ नहीं, ग्राम पंचायत से बिल्कुल देंगे, जिससे नहीं जिससे मतलब हमारे जो बच्चे हैं, वो गरीब हो अमीर हो, उसमें सब पढ़ेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है, सबके लिए हाँ, अच्छी शिक्षा होगी वहां पर है। जी। क्योंकि वहां पर जो टीचर होते हैं वो हाई क्लास लेवल के होते हैं, बढ़िया, जिनको बहुत ही माइंडेड होते हैं, अच्छे क्वालिफाई होते हैं। हाँ, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब पे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और जैसे शिक्षा के अलावा और आपको क्या नजर आ रहा है गांव में, और क्या सुविधाओं के तरफ आपका देखो जी, ध्यान केंद्र है? लोग जैसे आपसे मिल रहे हाँ जी, हाँ हैं, जी। उम्मीदें हैं लोगों से, आपसे पूछ भी कह भी रहे कि भाई साहब, प्लीज आप, उम्मीद है आप इस काम को करें, तो आपकी नजर में और क्या उम्मीद रखते हैं? देखो, मैं चाहता हूँ कि गांव में भाईचारा बना रहे, ठीक है। जात पात का जो जहर है ना, वो खत्म होना चाहिए, परिवारवाद को खत्म होना चाहिए, ठीक है। सोशल आदमी को आगे आके इसमें काम करना चाहिए। हमारी पंचायत बनेगी तो मेरी एक कोशिश है, 20 मेंबर और 30 हम गांव से उन व्यक्तियों की सहायता लेंगे, उन युवाओं की युवा भी आएंगे उसमें, वर्ग भी जो भी है ना, जी, बिल्कुल। जो गांव का सुधार करना चाहते हैं। 30 बंदे हम वो लेंगे, 20 मेंबर हैं, एक मैं हूँ, जी। ठीक है। हम सब मिलकर, अगर भगवान ने मौका दिया मुझे, तो मैं ऐसे ही काम करूंगा। सब मिलकर हम गांव का विकास के लिए कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं बल्कि पूरा ही करेंगे, ठीक है। जो हम वादे करेंगे ना, जो हमारा घोषणा पत्र है, जो वादे करेंगे, डेफिनेटली मैं लिख कर देता हूँ कि वो 100 के 100 पूरे करेंगे। जी देखिए। अच्छा, दूसरी बात ये है भाई साहब, जैसे कई बार आदमी कह तो देता है भाई ये करेंगे वो करेंगे, जब पता आता है ना वो नहीं करते। लेकिन मैं कहता हूँ कि पूरे गांव में सिंगल आदमी ये कहते कि रामपुर ने कोई काम किसी का कहा है और वो नहीं किया, भाई किसी की किसी चीज की आ भरी है, रामपुर ने नहीं किया, तो मैं वादा करता हूँ, गांव जैसे मेरे पे विश्वास करता है 19%, तो मैं उनसे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनका 21% करके दिखाऊं। नहीं, आप जैसे बता रहे भाई साहब को पूरा गांव, आधे से ज्यादा गांव जानता है लाडो में। और एक जैसे भाई साहब, मेरे ना कुछ साथियों को मेरे पास कमेंट आए थे, जिसमें खिलाड़ियों के लिए बड़े सवाल उठे कि खिलाड़ियों को गेम्स के और जिम की, ग्राउंड की, ऐसी सुविधाओं को लेके भी गांव में मतलब मेरे पास आ रहे हैं बच्चों के फोन की, भैया आप इस बारे में पूछे, आप जो जिससे परीक्षा दे रहे हैं उनसे पूछे, उस बारे में क्या सोचते हैं? देखो जी, मैं बताऊंगा, जैसे हमारे फिलहाल बच्चे बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, जैसे हैंडबॉल है बहुत अच्छे है, और उससे कई बच्चे जैसे
जॉब भी लगे। हाँ, गवर्नमेंट जॉब हाँ, लगे, बिल्कुल बिल्कुल लगे हैं। ठीक है। और हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड का नवीनीकरण किया जाएगा। जैसे भाई वहां पर पानी भर जाता है, मिट्टी भरा कर वो किया जाएगा। हर साल टूर्नामेंट होगी, और गेम की ऐसे नहीं भाई हैंडबॉल की होगी, कबड्डी, हर गेम जो अपने गांव के बच्चे खेलना चाहते हैं पूरी टूर्नामेंट होगी, बड़े स्तर पर होगी, जिसका खर्चा ग्राम पंचायत की है। जी। और एक और बात, जैसे गांव के युवा है, युवती है, जो नए सरपंच से बड़ी उम्मीद रखते हैं कि उनके लिए जैसे लाइब्रेरी का मुद्दा है, लाइब्रेरी का काम अभी तक अटका हुआ इतने सालों से हम देख रहे हैं। लाइब्रेरी के मतलब लाइब्रेरी को आप कैसे देखते हैं कि लाइब्रेरी को, क्योंकि देखिए आपने बताया एजुकेशन का, मुझे लगता है लाइब्रेरी एक ऐसा पॉइंट है जहां बच्चों का एजुकेशन का एक ऐसा हब कह सकता हूं के अंदर, जहां पर बच्चे एक अच्छा माहौल में रह के अच्छे विकसित हो सकते हैं। देखो हमारे टाइम में ना ये लाइब्रेरी नहीं होती थी जी। अब तो आप देखोगे शहर के अंदर बहुत ज्यादा, मतलब प्रत्येक शहर के अंदर। हाँ जी, प्रत्येक शहर में। क्योंकि बच्चा पढ़ाई की तरफ अगर जाता है तो उसको खाली टाइम चाहिए, मतलब जैसे भाई वहां पर का मतलब ये ना हो कि घर का माहौल है ना, कहीं का जैसे भाई जगह गुनूंदी, या मतलब क्यों गांव में गरीब आर्थिक रूप से लोग कमजोर है गांव में, भाई साहब का कहने का मतलब ये है। और एक और बात, जैसे नशाखोरी की, मुझे लोग बताते हैं कि भाई साहब वहाँ ऐसे है, ये ऐसे है, मतलब नशाखोरी का मैंने देखा है, मैं वाली मोहल्ले में नशे का बहुत आलम बुरा है मेरे मोहल्ले में। तो नशे का हब पॉइंट आप जानते भी हो कि कहाँ से है पॉइंट है। तो नशे के बारे में क्या राय है युवाओं के लिए? एक मिनट पहले मैं लाइब्रेरी का कर देता हूँ, उसके बाद बता। हाँ, देखिए मेरे पास थोड़ा टाइम कम होगा सर, क्योंकि एक मिनट पहले लाइब्रेरी, तो गांव में लाइब्रेरी होगी जी, जरूर आएगी, हाईटेक लाइब्रेरी बढ़ेगी। हालांकि उसकी बिल्डिंग लगभग तैयार हो चुकी है, थोड़ा बहुत काम बाकी है, हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। यहाँ गरीब बच्चे हैं, इशार जाते हैं भाई, आने जाने में भी टाइम वेस्ट होता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर लाइब्रेरी हो, वहां पर सभी बच्चे पढ़े। उनसे तो 100 रुपए फीस हम करेंगे चार्ज। हाँ, अगर वो नहीं करी तो आप पता है ना। हाँ, बिल्कुल। वो बच्चों से ली जाएगी, वो नहीं ग्राम पंचायत देगी। रख रखाव के लिए बच्चों से रखी। बहुत अच्छा सुझाव है आपका। हाँ जी। और एक जैसे नशाखोरी का मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया था, नशाखोरी में जैसे मेरे मोहल्ले में नशा बहुत, हर तीसरा व्यक्ति नशे की लत में है, तो नशे को आप कैसे मतलब रखते हैं कि भाई को दूर किया जाए, नशा मुक्त? देखो जी मैं बताऊंगा, आपको लगता है कि आपके मोहल्ले में ज्यादा, मेरे को लगता है मेरे मोहल्ले में ज्यादा। अच्छा। ये मतलब एक मोहल्ले की नहीं, पूरे गांव की प्रॉब्लम है। हाँ, ये नशा है ना, इसको हम सिर्फ शिक्षा से ही दूर कर सकते हैं, लोगों को समझाकर ही दूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से शराब बंद कर दी तो शराब बंद हो जाएगी, नहीं। ठेका बंद कर दिया हमने, दूर करवा दिया। एक तो पहली बात तो हम ठेके को बंद नहीं करवा सकते। अगर बाई चांस भाई गांव इकट्ठा होकर हम कर भी दिया पी ले, चलो बंद भी हो गया, तो भाई ऐसा सिस्टम है, दूसरा नशा लग देंगे, इसको क्या बंद कराएंगे? इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षा से हम शराबी से कभी घृणा मत करो, शराब से घृणा करो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हमेशा एक सिद्धांत रहा है, क्योंकि देखो ये शराब है ना, शराब पीता आदमी, भाई काम कर दिया भाई शराब पी ली, भाई क्यों पी ली भाई, उसको समझाओ भाई क्या फायदा करे भाई। शराब कोई आदमी सोचता है मैंने शराब पी ली, नहीं, शराब उसको पीती है भाई। मैं कहता हूँ जो आदमी ये कहता है मैं शराब पी लिया, मजा आएगा भाई, सही से हो गई, गंदी बात। शराब उसको धीरे धीरे करके उसको पी रही है, उसको खत्म कर रही है कहीं ना कहीं अंदर से। शराब ने तो पूरे समाज को घोखड़ा कर दिया। हालांकि हमारे गांव में ये एक अच्छी बात है कि और नशा नहीं है। और एक जैसे भाई साहब बता रहे कि भाई ग्राम पंचायत जैसे गांव इकट्ठा होकर देखिए नशा मुक्त कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ग्राम पंचायत से ऊपर कोई चीज नहीं है गांव में, अगर वो चाहे ना तो सारी चीज का समाधान कर सकती है, अगर करने पे हो तो। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और तो रामफल भाई साहब, जैसे अभी आपका जो चुनावी निशान क्या है, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी, मेरा चुनावी निशान है सिलाई मशीन। जी। देखो ये हमारे गांव की, उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो हमारे जैसे गांव का माहौल है फटे हुए कपड़ों की तरह हो गया। अब हमने उसके सिलाई करके बढ़िया है धो धाई की करके गांव को सुधार करना है, रीचेंज करना है। हाँ, बस जैसे कपड़े, सुनो एक मिनट, जैसे हम गरीब हैं लेकिन हम फटे कपड़े पहनेंगे तो गंदे लगेंगे, उसको आप नया टाका लगा के पहनेंगे नहीं तो उसमें हमारा तन भी ढक जाएगा। और हमारा देखिए कोशिश ऐसी कीजिए कि ना कि उसको दोबारा से सिला जाए, या कोशिश ऐसा करिए कि उसको दोबारा से चेंज ही करा जाए। नहीं, मतलब कोशिश पहले ये रहेगी, वो तो सेकंड ऑप्शन होगा हमारा। चेंज, मेरी बात सुनो एक मिनट। जैसे अब बिल्डिंग स्कूल की बिल्डिंग है, ठीक, हम इसको पूरी चेंज तो नहीं कर सकते कि आधी बनी आधी, मतलब थोड़ी बहुत करके उसको नया बना सकते हैं। सुनो एक मिनट, कपड़ा
फट गया, लेकिन नया कपड़ा है वैसे थोड़ा है, उसको भगा दिया बोले, उसको सील के हम उसे पहन सकते। देखिए वेस्टेज गलत है। अब नहीं सकूल तो यार ठीक कौन दोबारा बिल्डिंग बना, नहीं ऐसा नहीं है भाई। अगर हमारे पास जमा ही खत्म हो जाए तो दूसरी बिल्डिंग बनाओ, दूसरा काम करो। अगर काम चलाओ है तो उसको हमें मतलब अपने बच्चे से टक पे लगाए कि उस तरह उसको चलाना है, ठीक है। क्योंकि मैं बताऊंगा जैसे बिल्डिंग बन गई, ठीक है, हमारे गांव में स्कूल की बिल्डिंग है तो अब फिलहाल बनन भी लग रही है, ठीक है। तो कुल मिला के एक नई बिल्डिंग होगी, एक पुरानी होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई देखो, अपने सिस्टम हमें ऐसा बनाना है कि हमारे गांव में शिक्षा स्तर ऊंचा हो, हॉस्पिटल ऐसा बनाना है कि हमारे गरीब बच्चों का, गरीब आदमियों का, मतलब सबका इलाज यहाँ पर हो, फ्री में हो, हाँ फ्री में हो, जो बाहर ना जा सके। जैसे भाई साहब ने बताया चुनाव निशान सिलाई का मशीन है, तो मैं उम्मीद करूंगा और प्रार्थना करूंगा भगवान से कि भाई साहब की जो लोग, गांव के लोगों की जो उम्मीद है, उस उम्मीदों पे खरा उतरे। तो इन्हीं दो शब्दों के साथ भाई साहब का धन्यवाद टाइम निकालने के लिए। ठीक है, ठीक है, ओके जी, ओके, धन्यवाद सर। धन्यवाद भाई साहब, बहुत